जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत में रहने वाला बच्चा बच्चा रामायण की कथा तो जानता ही है। सभी को पता है कि अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और सीता को लेकर वापस अयोध्या लौट गए। लेकिन युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, इसके बारे में शायद ही कोई जान पाया हो। ज्यादातर लोगों ने भगवान राम, सीता, राम के वनवास, राम रावण के युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी न जाने कितनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन शायद ही कोई रामायण के अहम पात्र मंदोदरी के बारे में ज्यादा जानता होगा। रामायण की एक प्रमुख पात्र है मंदोदरी, जिनका उल्लेख केवल रावण की पत्नी के रूप में ही मिलता है, परंतु वो इससे कहीं अधिक थी। उनका व्यक्तित्व मानव जाति के लिए प्रेरणा से ओतप्रोत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम के हाथों रावण के मारे जाने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? उन्होंने विभीषण से क्यों दूसरा विवाह करा? तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। पुराणों की एक कथा के अनुसार मधुरा, एक दिव्य परी ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। वहां वो देवी पार्वती की अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती हैं। पार्वती जब वहां पहुंचती हैं तो वो मधुरा के बदन पर शिव की भस्म देखकर क्रोधित हो जाती हैं। वो मधुरा को मेंढक में बदलकर 12 वर्षों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप देती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती वो श्राप वापस नहीं ले पाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मधुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था मायावी और दुंदुम्भी। लेकिन वो एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी पाने के लिए कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वो दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इसी बीच मधुरा की 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, वो अपने मूल रूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की मदद की पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और वो उस पर मोहित हो उठा। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का परम भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। वो रावण की बेहतरीन सलाहकार थी। जब रावण सीता का अपहरण कर लाए थे, तब भी मंदोदरी ने सबसे पहले उनका विरोध किया। मंदोदरी जानती थी सीता जैसी पवित्र स्त्री का अपहरण उनके लिए जीवन के सभी पापों में सबसे बड़ा पाप था। वो मानती थी वो सीता को नहीं बल्कि अपने विनाश को उठा लाए हैं। किंतु इतना कुछ होते हुए भी उसने कभी उनके लिए अपने सम्मान और प्रेम में कमी नहीं होने दी और सदैव अपना पतिव्रता धर्म निभाया। युद्ध के समय भी वो रावण को रोक लेना चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का आभास था कि रावण का अंत समय निकट है। किंतु फिर भी उसने अपना धर्म निभाते हुए रावण को तिलक लगाकर विदा किया और विजय लौट आने की कामना की। लेकिन अहंकार और बदले की भावना में चूर रावण युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। कुछ किंवदंतियों के अनुसार रावण की मौत के बाद मंदोदरी खुद उस स्थान पर गई जहां पर रावण का वध हुआ। रावण के शव के पास वो पहुंची। वहां पर लंका के राक्षसों के शवों को देखकर, ये सब देखकर वो बहुत दुखी हो गई।
लेकिन भगवान श्री राम का अलौकिक रूप भी उन्होंने देखा। तब भगवान राम ने उन्हें समझाया कि वो विश्व विजयी लंकेश की पत्नी थी। उन्हें इस तरह उनकी मौत पर हताश नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम ने मंदोदरी से ये कहा कि आप अपना राजपाट संभालें। विभीषण को श्री राम राजपाट दे चुके थे, इसलिए उन्होंने मंदोदरी से अनुरोध किया कि वो विभीषण से शादी कर लें। लेकिन मंदोदरी ने ये फैसला तुरंत नहीं माना और मंदोदरी वापस लंका में आ गई। अपने आप को उन्होंने कपाट बंद करके एक भवन में बंद कर लिया। बहुत दिनों तक वो उस भवन के अंदर ही रहीं, न किसी से बात की और न ही बाहर आई। उसके बाद मंदोदरी ने फैसला लिया कि वो बाहर आएंगी और विभीषण से शादी करेंगी। तब बाहर आने के बाद उन्होंने विभीषण से शादी की और लंका को सही दिशा में ले जाने के लिए विभीषण के साथ मिलकर आगे काम किया। एक वजह ये भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उन्हें रोक लिया और साथ ही उन्होंने मंदोदरी को ये भी याद दिलाया कि वो अभी लंका की महारानी है और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में जरूर इस बारे में काफी कुछ कहा गया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाज से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उनके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वो राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण के मृत्यु के लिए उन्होंने कभी भी राम को जिम्मेदार नहीं ठहराया। एक किंवदंती के अनुसार युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा न हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के कारण मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और देवर से विवाह करने को तैयार हो गई। इस तरह रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी लंका की महारानी बनी रही। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। हालांकि रामायण से इतर की रामायण में ऐसे ही कई अजीब किस्से हैं। रामायण में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की ये पहली घटना नहीं है। विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी तारा ने भी ऐसा ही किया था। जब भगवान राम के हाथों बाली का वध हुआ तो बाली ने भी अपनी पत्नी अप्सरा तारा की सुरक्षा के लिए उन्हें छोटे भाई सुग्रीव को सौंप दिया। मृत्यु की शैया पर लेटे हुए बाली ने अपनी पत्नी का हाथ सुग्रीव के हाथों में दे दिया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। सुनहरी संस्कृति इसकी पुष्टि नहीं करता है।